हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। तो हमने यस्टरडे जो किया था वो किया था कि रेजोनेंस और इंडक्टिव इफ़ेक्ट से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट जनरली हम देखते हैं दो टाइप से, प्लस ई और माइनस ई इफ़ेक्ट। ठीक है, अब ये मिलता कहाँ पे है? ये मिलता है जहाँ डबल बॉन्डेड सिस्टम हो। ठीक है, डबल बॉन्डेड सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई एडिंग स्पीशीज आती है। इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? और अगर हम इस सी डबल बॉन्ड सी के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, या फिर हमने दो टाइप के फिजन पढ़े थे, विच इज होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फिजन। ठीक है, तो हेट्रोलाइटिक फिजन में हमने कहा था कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा? क्लियर? साथ में हमारा एडिंग पार्ट है H प्लस। तो ये जो एरो इंडिकेट करती है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम पे शिफ्ट कर दिया, और ये एडिंग स्पीशीज को यहाँ नेगेटिव चार्ज मिल रहा है तो यहाँ अटैक करती है, और ये आपको कुछ ऐसा नज़र आता है। तो ये इफेक्ट कहता है कि अगर कोई हेट्रोलाइटिक फिजन होता है और उस बॉन्ड के जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उसी पर अगर एडिंग शिफ्ट ऐड होती है, एडिंग स्पीशीज अगर ऐड होती है, तो दिस इफेक्ट इज प्लस ई इफेक्ट। क्लियर? तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया आपका? प्लस ई इफेक्ट। क्लियर? अगर मैं सेकंड की बात करूं, माइनस ई इफेक्ट। तो माइनस ई इफेक्ट क्या है? माइनस ई इफेक्ट है अगर मैंने ये स्पीशीज ली, ये कोई हाइड्रोकार्बन है और मैंने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया। ठीक है, तो ये आपको कैसे दिखाई देगा? सी नेगेटिव एच पॉजिटिव। अगर एडिंग स्पीशीज मान लो सी एन नेगेटिव, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो इसको ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे दिखाई देगा आपको? क्लियर? तो इस टाइप के जहाँ जिस तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, अगर उससे अपोजिट में एडिंग स्पीशीज ऐड होती है तो दिस इज माइनस ई इफेक्ट। क्लियर? तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर? अब इसे नेक्स्ट है हाइपर कंजुगेशन, वो देखते हैं। अगला है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था वो आपको समझ में आ गया। इट इज टेम्पररी इफेक्ट। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल shows this effect in the presence of attacking reagent only. It is defined as the complete transfer of a shared pair of pi electron to one of the atom joined by the multiple bonds. ठीक है, तो ये हो गया था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इट इज टेम्पररी इफेक्ट। सेकंड, ये किस में मिलता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, दिस इफेक्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये जब दिखाई देगा, दिस इफेक्ट शोन व्हेन
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड वन ऑफ द एटम, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए, देन इट लुक लाइक नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। तो दिस इज, अब यहाँ पे कोई एडिंग स्पीसीज आएगी, एडिंग स्पीसीज मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, क्लियर। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। देखिए, जो अब तक आपने इफेक्ट पढ़े, चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, वो सारे इफेक्ट्स वो पाई बॉन्ड के थे। उसमें जो हुआ वो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग से हुआ। पाई रेजोनेंस में डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड एन एटम हुआ, ठीक है। तो अब जो है वो है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन एक ऐसा इफेक्ट है जो किसके द्वारा होता है, सिग्मा बॉन्ड के। दिस इज द ओनली इफेक्ट विच इज अफेक्ट बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एंड विच अकर बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, ये मैंने CH3 स्पीसीज है हमारी, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है, ये मैंने ये दिखा दिया, क्लियर। अब मैंने एक इसका स्ट्रक्चर दिखाया आपको, देखो ठीक है, दिस इज, मैंने नाम दे दिया C1 C2, दिस इज C1 एंड दिस इज C2 एंड दिस इज p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, ठीक है। ये मैंने ऑर्बिटल्स दिखाए किसके, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, एंड दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ही बॉन्ड है, जैसे ये बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर हाइपर कंजुगेशन है तो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, this carbon is electron deficient and it wants to stable, ठीक है, it want to gain stability। ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, अगर ये सिग्मा बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, अगर ये बॉन्ड इसको दे दिया जाए तो ये क्या होगा, ये जो आप इसको देख रहे हो CS2, इसके पास वैकेंट जो P है, इसमें अगर ये डोनेट कर दे इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये इसकी जो पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी है उसको क्या कर देगा, फिल, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, देखो एक मिनट, अगर उसने ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड इट शिफ्टेड टुवर्ड द वैकेंट ऑफ दिस कार्बोकैटायन,
तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, C डबल बॉन्ड C एंड H एंड H, ठीक है। तो ये कहाँ शिफ्ट हो गए, इस बॉन्ड में ये शिफ्ट हो गए एंड दिस हाइड्रोकार्बन अचीव स्टेबिलिटी बाय हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो ये था आपका हाइपर कंजुगेशन। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए। इसमें जो एक नोट है वो याद रखना, जो C प्लस सी एस थ्री हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा इसमें, CH3 ट्वाइस CH पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो ज़्यादा हो जाते हैं और इसमें हाइड्रोजन ही तो रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ओनली दिस इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर, या यह कहिए कि इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, ओके। तो इसमें ये था आपका हाइपर कंजुगेशन। ये इसका पी ऑर्बिटल, ये इसका पी ऑर्बिटल इसके वैकेंट कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये था आपका हाइपर कंजुगेशन। इस कार्बन का और इस हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास ओनली 1s, ये बॉन्ड बना हुआ है आपका 1s और कार्बन का पी ऑर्बिटल, इनके बीच में क्या हुई, शिफ्टिंग, एंड दिस इज हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो इसमें अगर ये बॉन्ड में अगर मान लो हाइड्रोजन की जगह दूसरा होता, लेट कर लो, तो इन दैट केस अगर यहाँ पे तो हाइड्रोजन का क्या है 1s, तो 1s और यहाँ पे p, 1s और p के बीच में है, वहाँ जो भी होता है उसके बीच में होता है, ठीक है। तो कार्बन का ये मैंने दिखाया है, ये इससे दिस इज नॉट p, दिस इज हाइड्रोजन 1s एंड दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें आपके मेथड्स हैं, फर्स्ट अभी हम इनको समझेंगे, सब्लिमेशन, सेकेंड क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड डिस्टिलेशन, फोर्थ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड फिफ्थ इज क्रोमेटोग्राफी, क्लियर। तो ये मेथड्स हैं कुछ, इसको वन बाय वन समझेंगे और थोड़ा बहुत अगर इसका अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो ये है सब्लिमेशन। देखो, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड देन गैसीय स्टेट, ठीक है। सॉलिड से अगर आप लिक्विड जाते हो
दिस इज मेल्टिंग. लिक्विड से सॉलिड आते हो, दिस इज फ्रीजिंग. लिक्विड से गैस जाते हो, दिस इज वेपराइजेशन. ठीक है. एंड गैस से अगर लिक्विड आते हो तो दिस इज कंडेंसेशन. अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाते हो विदाउट लिक्विड, दैट इज दिस इज सब्लिमेशन. और विदाउट गैस से सॉलिड आते हो विदाउट लिक्विड, दिस इज डिपोजिशन. क्लियर. तो नाम से पता चल रहा है व्हाट इज सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड, दिस इज सब्लिमेशन. ओके. तो आज इतना ही रखते हैं. थैंक्स फॉर टुडे. कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.